नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता रणछोड़ त्रिवेदी जी के साथ और उनसे बातचीत करेंगे उनके जिले के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्या क्या कुछ माहौल है इस वक्त, चुनावी माहौल के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या कुछ माहौल है तराना विधानसभा में इस वक्त। तराना नहीं, पूरे ज़िले के अंदर एक कांग्रेस की लहर है और उसमें विशेष करके जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ 2 बार। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के पदों पे भी रहा हूँ और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। पर ज़िले के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस की वह चल रही है, जो कांग्रेस की हवा चल रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में हमें लग रहा है कि हम आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो माहौल बन रहा है उसका एकमात्र कारण है कि हमारा जिला पंचायत का जो अध्यक्ष रहा है, जो हम सदस्य रहे हैं साथ में, महेश परमार, जिन्हें कोरोना काल से लेके सभी परिस्थिति में पर जो पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, पूरे ज़िले भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हर घड़ी में जो साथ रहा है वो महेश परमार। यूँ तो हमारे ग्रामीण के 4 विधायक रहे, रामलाल जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, दिलीप गुजर जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, मुरली मोरवाल जी, पर जो युवाओं में और जो लोगों में लोकप्रिय और आज भी सुख में दुख में जो खड़ा रहा वो महेश परमार है। सर, आपने कहा महेश परमार का जिक्र किया, साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि वो आपके बचपन के साथी रहे हैं और साथ में आप जेल भी जा चुके हैं उनके साथ। क्या कुछ सच्चाई है, ज़रा बताइए खुल के। छात्र राजनीति से हम महेश परमार से जुड़े हुए लोग हैं। छात्र राजनीति में हम साथ में रहे हैं और जो जेल का आपने जिक्र किया है, जो कोरोना महामारी के समय जो हमारे परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो पलायन कर रहे थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, जो असमय इस सरकार ने, देश और प्रदेश की जो सरकार आज भी सत्ता में है, जिन लोगों ने हमारे जो मजदूर गरीब वर्ग के लोग हैं जो पलायन कर जाते हैं, हमारे यहाँ अल्प वर्षा होती है और हमारे यहाँ केवल खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, तो काम की खोज में जो लोग गुजरात जाते हैं, जो लोग महाराष्ट्र जाते हैं, जो लोग राजस्थान जाते हैं, और ऐसे समय में जैसे नोटबंदी मोदी ने की थी 8 बजे, ऐसी कोरोना काल में जो उनने मीसाबंदी की है, उसको मीसाबंदी ही बोलूँगा मैं, कि कोई ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं रहेगी। उस परिस्थिति में लोग पैदल चले और जब लोग पैदल चले तो एक संवेदनशील व्यक्ति महेश परमार, जिसके दिमाग में आया कि जो हमारे परिवार के लोग घंटों पैदल चल के आ रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, उनकी तृष्णा को देखते हुए हम लोगों ने प्रण किया कि हम यहाँ से जो हमारा मालवा का क्षेत्र है और जो मालवा से पलायन करके लोग गए हैं, उनकी सेवा के लिए हम निकलेंगे, उनके दुख दर्द को हम बांटेंगे। जिनके पैर में छाले पड़ गए हैं उनको हम चप्पल देंगे, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है वो कपड़ा देंगे, जिनको खाने को नहीं उनको अन्न देंगे। ऐसा संकल्प लेके जब हम लोग निकले तो यहाँ की नाकारा सरकार ने हमको गिरफ्तार किया और 5 दिन तक सेंट्रल जेल भेरूगढ़ में हम लोगों को बंद करके रखा। जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कोरोना काल की, कोरोना काल बहुत बड़ी महामारी थी और कोरोना की बात आती तो महेश परमार जी का नाम बहुत ही ज़ोरों शोरों से आता है। अगर महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें तो हर किसी की जुबान पर महेश परमार का नाम है। ऐसी क्या खासियत बात हो? जब परिवारजन, अगर किसी के परिवार में कोरोना के अंदर उस समय परिवारजनों ने जब उनका साथ छोड़ दिया, उस समय महेश परमार ने उनकी जो मालवा के अंदर हमारी परंपरा है कि जो 4 पाई पे चल के जाता है, उस 4 पाई का खंदा बना महेश परमार, और कोरोना के समय उनको अंतिम संस्कार के लिए कंधा देने वाला महेश परमार था। इसलिए महेश परमार को आज भी लोग याद करते हैं और जब जब इस तरह की महामारी का जिक्र हुआ उस समय महेश परमार को याद किया जाएगा।
ऐसा मसीहा जिसने सैकड़ों लोगों का अपना कंधा दिया और उनको अंतिम संस्कार तक पहुंचाया। जो परिवार के लोग डर गए थे, ऐसा नहीं कि हमारी परिवार में कोई गया है कोरोना की वजह से तो वो परिवार डर गया। वो परिवार, उस परिवार के परिजन जो जिनका अंतिम संस्कार करना था, वो परिवार का जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसमें शामिल नहीं हुआ। वहीं महेश परमार कंधा लगा के खड़ा रहा और आज चीज़ को लोग ध्यान रखते हैं। और उसी का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जब महेश परमार महापौर का चुनाव लड़ा तो इसी सरकार ने कि महेश परमार अगर महापौर बन गया तो पूरा मालवा का नेता बन जाएगा। इसी शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को आदेश किया, बेईमानी करके महेश परमार को महापौर का चुनाव हराया। केवल और केवल जो सेवाएं महेश परमार ने पूरे ज़िले के अंदर, उनकी विधानसभा तराना है, पर जो पूरा ज़िला आता है, मैं मेहतपुर विधानसभा से आता हूँ, चाहे नागदा खाचरोद हो, चाहे बन्नेगर हो, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, चाहे तराना हो, सबके लिए समान भाव से, चाहे उस समय के रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, जो भी व्यवस्था करनी थी वो महेश परमार कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ खड़ा रहा। जी, कल बहुत बड़ी रैली होने वाली है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आ रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारियां हैं कल को लेकर, जरा बताएं। सचिन पायलट हमारे युवाओं के आइकॉन है। उनको सुनने के लिए कम से कम 50,000 लोग कल तराना में जमा होंगे, क्योंकि जो दौर है, जो समय है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लगे हुए जो ज़िले में हुआ था, उसके अंदर जो गुजर बाहुल एरिया और जो गुजरों का प्रतिनिधित्व करते, मैं समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो युवाओं के लिए बात करते हैं, वो आइकॉन है सचिन पायलट। और कम से कम मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल की सभा में 50,000 से एक व्यक्ति कम नहीं होगा। ये मैं, और ऐसा सीजन जो हमारे मालवा के अंदर अभी जो हमारी सिंचाई का समय है, जो हमारी खेती किसानी का समय है, पर जो उत्साह महेश परमार के लिए, जो दीवानगी है क्षेत्र के अंदर, जो दीवानगी है एक जनसेवक के लिए लेके, जो पूरे ज़िले में, केवल विधानसभा की बात तराना की नहीं कर रहा हूँ कि महेश परमार वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आज की, मैं मेहतपुर विधानसभा से आता हूँ, अगर महेश परमार वहाँ खड़ा होता तो वही दीवानगी लोगों के लिए, बन्नेगर में, तराना में, नागदा खाचरोद में, दक्षिण में, उत्तर में, कहीं भी महेश परमार का नाम आता है तो पूरा युवा उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं के लिए संघर्ष में खड़े रहते हैं। और जो नाम, जो आइकॉन सचिन पायलट है, उनको सुनने के लिए 50,000 से कम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ। और स्वयं के व्यय से, स्वयं के खर्च से लोग कल आएंगे। आपने कहा 50,000 से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या तराना के इतिहास में ये पहली बार होगा कितनी बड़ी जनसभा हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं, एक तरह से इतिहास रचने वाला है तराना। तराना तो इतिहास रचेगा, पर हमारा सौभाग्य है कि तराना इतिहास रचेगा, पूरा उज्जैन जिला इतिहास रचेगा। और पूरा जो हवा चल रही है कांग्रेस की, जो कमलनाथ जी के पक्ष में चल रही है, 2018 में 5 साल का दिया था, चोरी की सरकार छोड़ करके बीजेपी ने 15 महीने में हमारी सरकार गिराई, प्रलोभन दिया। और प्रलोभन में कुछ हमारे ही बीच के गद्दार 35 करोड़ रुपए में बिक गए। और उसकी मिसाल है कि हमारे ज़िले का एक भी विधायक, चाहे वो अलोट हो, चाहे वो बन्नेगर हो, चाहे वो घटिया हो, वो सबसे जाबाज विधायक हमारा, जिसने महंकाल की कसम खाई और ये शिवराज को मुंह पे बोला है कि शिवराज ने 40 करोड़ का ऑफर तराना विधायक को दिया और उसने अपना ज़मीन नहीं बेचा, उसने हमारे परिवारजनों के वोट को नहीं बेचा। और ऐसे समय में 15 महीने में हमारी सरकार गिर गई, नहीं तो आज स्थिति कुछ और होती, क्षेत्र की उन्नति की, विकास की। उसका दुष्परिणाम ये है कि लोगों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी घर में जाके अगर किसी परिवार
कि हमारी माता बहनों से अगर पूछेंगे कि आपके यहाँ सरकार किसकी होनी थी, तो वो आपसे बोलेगी कि आज की तारीख में सरकार कांग्रेस की होनी थी। ये लोग चोरी करके सरकार बनाई है, उस चोरी का दंड जनता बीजेपी को देने वाली है और सरकार 150 प्लस से मध्य प्रदेश के अंदर बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रणछोड़ त्रिवेदी जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से तराना विधानसभा की अगर बात करें तो किस तरीके से तराना विधानसभा इतिहास रचने जा रहा है इस बार। लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नाज, जागो भारत न्यूज़।